नमस्कार भाई और बहनों। आज हम उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र रांची में और हमारे साथ में है डॉक्टर भरत सर। आज हम जानना चाहेंगे कि पशुओं में जो बाहरी परजीवी जो लगे होते हैं और जिससे उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जो कि उसका कैसे प्रबंधन करें, कैसे हटाना चाहिए और क्या क्या उसमें सावधानियां रखना चाहिए, डॉक्टर साहब से जानना चाहिए। सर भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे परजीवियों की, क्योंकि आप जानते होंगे कि पशुओं में दो तरह के परजीवी होते हैं, एक बाहरी परजीवी और एक आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी जो उस तरह के परजीवी हैं जो पशुओं के शरीर के अंदर रहते हैं, और बाहरी परजीवी उस तरह के परजीवी होते हैं जो उनके शरीर के बाहरी हिस्सों में लगे रहते हैं और उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। तो किसान भाइयों, आंतरिक परजीवी की तरह ही बाहरी परजीवी भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं और इसके अधिक प्रकोप होने के कारण पशुओं की उत्पादन क्षमता में काफ़ी गिरावट देखी जाती है और कई तरह की बीमारियां हैं जिनका आदान प्रदान भी एक बीमार पशु से स्वस्थ पशुओं तक बाहरी परजीवी के द्वारा होता है। तो बाहरी परजीवियों में मुख्य तौर पे कहें तो ये टिक्स, माइट्स और लाइस आते हैं। इसके अलावा फंगस हैं, जो फफूंदी हैं, वो भी काफ़ी परेशान करते हैं जानवरों को। तो इसमें कुछ ऐसे परजीवी होते हैं, ख़ासतौर से कहें तो टिक्स का, माइट्स का और लाइस की, ये पशुओं के रक्त को चूसते हैं। इनकी संख्या अगर अधिक हो गई तो पशुओं में एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा उनको एक चिड़चिड़ापन आती है, उनमें चरने में मन नहीं लगेगा, उनके जो दूसरे चीज़ों कहीं दीवार पे रगड़ाते रहेंगे, रेस्टलेस न रहती, एक जगह पे रुकेंगे नहीं पशु, बार बार इधर से दौड़ते भागते रहेंगे। उनका जो शरीर में जो ईचिंग होती है, खुजलाहट होती है, उसके कारण उनके कई तरह के जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उन पर इसका असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, इन सबों से आपको निश्चित तौर पे इस प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो कई तरह के दवाओं का हम लोग इस पर इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कुछ दवाएं ऐसे होते हैं जैसे साइपरमेथ्रिन, मालाथियोन, इस तरह के दवा जो लगाने के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें कई ब्रांड नेम से आते हैं, जैसे टैक्टिक हो गए या कई तरह के ब्रांड नेम होते हैं जो अभी आते हैं। एक नया मेडिसिन आपको अमितराज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनकी मात्रा आप जब बाहरी परजीवियों में लाइस, टिक्स वगैरह में करते हैं तो 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर इसके शरीर में इसके घोल को अगर आप लगाते हैं तो इन सब जो बाहरी परजीवी हैं इससे निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक और आसान तरीका है जो इंजेक्टेबल फॉर्म पे होता है। जैसे आइवरमेक्टिन का आप इंजेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन से बाहरी तथा भीतरी परजीवी दोनों तरह के चीज़ों को आप प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा 1 ml प्रति 50 किलो शरीर वजन पर चमड़ा के नीचे लगाया जाना होता है। ध्यान रखें, ये कंधे के आसपास के चमड़े में लगाएं तो ज़्यादा आसानी होती है। जैसे भेड़ बकरियों में 1 ml बहुत होता है। अगर आप गाय भैंसों में जाते हैं तो उसके शरीर वजन का आप निश्चित तौर पे ध्यान रखें। जो लगाने वाली दवाई का जो हम बात कर रहे थे, जैसे साइपरमेथ्रिन, अमितराज जैसे दवाइयों का बात कर रहे थे, ये बहुत ही उच्च कोटि के जहर होते हैं। इसी कारण इसमें आप निश्चित तौर पे इसका सुनिश्चित करेंगे कि आपके पशु किसी भी तरह से इसको खा नहीं पाए, या पीने के सामग्रियों में या खाने के सामग्रियों में इसका मिलावट नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव भी आपके पशुओं पर पड़ सकता है।